2026 का स्वागत है आप सबका और आप सबको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, एक साल फिर आपके पास आ गया ब्लैंक चेक के टाइप में, जिसमें अमाउंट आप भरोगे, यानी कि वो चेक या वो समय जिसका उपभोग आप करने वाले हो और आपके भविष्य को निर्धारित करेगा और इतिहास को भी। यानी कल बताने की स्थिति में आप रहो कि मैंने है ना इस साल में ये संकल्प लिए थे और ये कर दिया, यानी ये लक्ष्य था मेरा और 31 दिसंबर 2026 को मैंने ये पूर्ण कर दिया। जब एक खुशी व्यक्त करने के लिए, आप अपने आप को मजबूत करने के लिए या बताने के लिए, तो जो संकल्प ले रहे हो ना, वो संकल्प को पूरा करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए मैं कुछ बताता हूं आपको। जैसे कि सबसे पहले आप एक संकल्प लें कि मैं इस साल माफ करूंगा। दोस्तों, माफ आप किसी और के लिए नहीं करोगे, यानी माफ करना किसी को, यानी कि अपनी एनर्जी को फ्री करना है। यानी कि अब उसने मेरे साथ ये कर दिया या उसने मुझे ये कह दिया, मतलब इस तरह के जो भाव रखते हैं दिमाग में, वो आपके एनर्जी को खर्च करता है और अनावश्यक रूप से आपके माइंड को बार बार उसको ध्यान केंद्रित कराते हैं और एक एक कुंठा के रूप में आपके दिमाग में एक स्टोरेज हो जाता है और ये ही कई बार बीमारी का कारण बन जाता है। आपने रिलीज कर दिया, उसको माफ कर दिया, उस एनर्जी को रिलीज कर दिया आपने। माफ, आप दूसरे को फायदा होगा नहीं होगा वो दिक्कत है, लेकिन आपने अपने लिए बहुत बड़ा फायदा कर दिया किसी को माफ कर। दूसरा, आभार व्यक्त करें। आप हमेशा एक आदत बना दें, हर चीज के लिए एक आभार व्यक्त करें। आप देखो इस दुनिया में कितने लोग हैं जो कई समस्याओं से ग्रसित है, आप स्वस्थ हैं, बढ़िया जीवन जी रहे हैं। हमेशा दिन को जब भी आप उठने से, बिस्तर छोड़ने से पहले एक आभार व्यक्त करें परमपिता परमेश्वर भगवान को, धन्यवाद दें कि आज का दिन देने के लिए शुक्रिया आपका, और अपने आप को भी धन्यवाद दें कि आज का दिन जो है ना, इस दिन को मैं सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करूंगा। मैं जब आप इस भावना के साथ में रहेंगे तो आप देखना आपका जो ईगो है ना, ईगो या कई सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होना चालू हो जाती है। हर व्यक्ति को आभार दें। शाम को आप घर लौट के वापस जाते हैं, फिर भगवान को आभार व्यक्त करें कि आज का दिन बड़ा कितना ऐतिहासिक रहा, शानदार रहा। घर पे जो बीवी खाना बना के खिला रही है, माँ जो खाना बना के, जो भी आपके घर के सदस्य, प्रत्येक सदस्य का आप आभार व्यक्त करें, क्योंकि आपके जीवन जीने में उन सभी लोगों का कहीं न कहीं योगदान है, तो ही आप इतना हसीन जीवन जी रहे हैं। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एक दूसरे के प्रति हमसे आभार व्यक्त करें, कृतज्ञता की भावना के साथ में रहे। इससे आपकी कहीं बीमारियां सॉल्व हो जाएगी। तीसरा, आप 1 घंटा हमेशा अपने लिए निकालें। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास तो समय नहीं रहता। यार, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े उद्योगपति, वो भी समय निकालते हैं अपने लिए। तो आप ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हो जो आपके पास समय नहीं है? 1 घंटा समय निकाल के आप वो काम करें जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आप कह सकते हो मुझे मजा आता है इस काम करने में। पैसा या कोई दूसरी धन संपदा के मायने नहीं रखते दोस्तों। जब अपन अपने लिए काम करते हैं ना, मजा आता है। जब आपके दिल से ये निकलता मुझे मजा आ गया, वो काम करें जिसमें मजा आ जाए। अगर ऐसा काम करोगे तो आपकी एनर्जी हमेशा पोटेंशियल होती रहेगी और आपकी बॉडी में एक नया जोश उत्साह रहेगा और आपको ये पता होगा कि मैं मेरे लिए भी जी रहा हूँ। तीसरा, इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट का मतलब मैं कहीं और जगह पे नहीं कह रहा हूँ, आपकी चीज पे, आप अपने सेल्फ पे निवेश करें। जब आप अपने सेल्फ पे निवेश करेंगे तो आप अपने आप को तरोताजा रखेंगे। अभी वर्तमान में क्या लोग भौतिक चीजों पे निवेश कर रहा है या फिर गले से नीचे की तरफ बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है, खाने पीने में को, उससे नहीं। आप अपने दिमाग में निवेश करें, आप सीखें, आप पढ़ें। ये आपका एक रूल बना लें कि मुझे 1 महीने या सप्ताह में मैं कुछ पढ़ूंगा या कुछ सीखूंगा या कोई ऐसी नई चीज देखूंगा जो मेरे लिए उपयोगी हो, जिसका समय आने पर मैं उसका उपयोग करूं। जैसे कि आप गाड़ी सीखते हैं ना, जब समय आता गाड़ी से चलाते हैं, वैसे कोई एक ऐसी कोई टेक्निक या ऐसी कोई तकनीक, स्किल सीखे जो आपको समय आने पर आप उसका उपयोग करें और आप कुछ अलग महसूस करें अपने आप, एक सामान्य इंसान की तरह अपने आप को डिजार्ड करें आप। तीसरा, समय प्रबंधन। समय का हमेशा ध्यान रखें। ये समय 1-1 घंटा होकर एक दिन होता है, एक दिन होते हुए एक सप्ताह होता है, सप्ताह होते माह, माह के बाद ईयर, और एक ईयर कितना महत्वपूर्ण होता है जीवन में। कई बार आदमी कहता है ना मैं इस साल ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन वो कुछ इस तरह से 1-1 घंटे को खराब करते करते दिन होता है, दिन के बाद महीने हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता।
जब वो कहता है तब यार मैं तो ये कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपके लिए समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग आप काम की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करें, यानी कि जो काम इंपॉर्टेंट है, जो आपको डरावना लगा उसको पहले निपटाएं। और हमेशा टू डू लिस्ट बनावे, आज दिन के मुझे क्या काम करना, साप्ताहिक, मंथली और रियली, यानी कि एक एक दिन का जो काम में ही शामिल होकर आपके महीने में कन्वर्ट होता है और महीनों का ही आपका वार्षिक होता है, यानी कि एक साल का जो गोल होता है वो कि ऐसा कोई गिफ्ट नहीं है जो आप ले आओगे उसको, वो एक एक दिन का प्रयास आपका वही डिसाइड करेगा उसको। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है। और दूसरा, आप अपने लिए यानी कि अपने मन में अपने विचार को ये डिसाइड करें कि आपको कैसा क्या फील करना है। यानी कि किसी ने कोई चीज़ आपको दी, आप उसको पकड़ के नहीं बैठे, आप एनालाइज करें ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, मैं इसको क्यों लूँ। सपोज आप घर से निकल रहे हैं या घर पे किसी ने कोई गाली दे दिया आपने, आप उस गाली को पकड़े नहीं, आप उसको मत लो। आप वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपको गंदगी दे रहा है, आप ले रहे हो उसको, और फिर आप टेंशन में रह रहे हो, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ये बोल दिया, उसको घर पे लेके आप बेडरूम लेके जा रहे हो, आपको रात को नींद नहीं आती है। तो अपने मन पे कंट्रोल करें, मन पे नियंत्रण स्थापित करें कि आपका मन में है ना कंट्रोल, मन पे आपका हो, किसी और का नहीं हो। कोई और आपको खुशी दे दें या कोई और आपको दुखी कर दें, ये आपका कंट्रोल नहीं है। आप डिसाइड करेंगे कि मुझे कब खुश होना है, कब दुखी होना है। ये जो मैंने बताई चीज़ें दोस्तों, इनमें एक दो चीज़ें भी अगर आप अपने जीवन में अपना लोगे ना, बहुत बड़ा कर जाओगे आप। मैं खुद मेरे निजी जीवन में इन सब चीज़ों का पालन करता हूँ, तो मुझे जो रियलाइज होता है ना खुशी का, उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। आपकी कोई समस्या रहती ही नहीं है, फिर जो आप जो समस्या, वो समस्या एक्चुअल में है ही नहीं, लेकिन अपन क्या है, उलझे हुए उनमें। थैंक यू।